उम्मीद कभी भी मत छोड़िए, कल का दिन आज से बेहतर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से पौधे हम दिसंबर और जनवरी में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मौसम बहुत ही ड्राई होता है। कटिंग से जब पौधे लगाइए तब मौसम मौसम में थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं रहता है, इतनी ड्राई होती है ठंड में कि मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, स्किन नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से कटिंग लगाने में ना थोड़ा-सा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। वैसे हैंगिंग बास्केट में पौधे लगाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कम जगह में ना बहुत सारे पौधे आ जाते हैं। जिनके पास स्पेस नहीं है वो भी हैंगिंग बास्केट से अपना गार्डन बहुत ही खूबसूरती से सजा सकते हैं। लेकिन आज जो मैं पौधे बताने वाली हूँ ना, ये 2 महीने रुक जाइए, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद इन पौधों की कटिंग आप बेहिचक लगाइए तो पौधे आपके चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। जो सबसे पहला पौधा है वो है ना टेंगिल हार्ट। टेंगिल हार्ट इस टाइम पे ना अधिक ठंड के कारण इसकी पत्तियां पीली हो जाती है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और बस डंठल डंठल रह जाती हैं। तो इस टाइम पे इन पौधों की कटिंग हैंगिंग बास्केट में ना लगाएं या किसी भी तरह के प्लांटर में ना लगाएं। अगर आपको नर्सरी से खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस पे ना रेगुलर इसमें मिस्टिंग करते रहिए। मिस्टिंग कीजिएगा तब ये पौधे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। वैसे अधिक ठंड के कारण इसकी पत्तियां झड़ जाती है, सारे पत्ते खराब हो जाते हैं। तो इस टाइम पे इन पौधों की कटिंग लगाने से बचें, ताकि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। अगला पौधा है, ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट इस टाइम पे होती है डोरमेंस में, और हैंगिंग बास्केट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। लेकिन इस टाइम पे इसकी भी कटिंग नहीं लगेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, इस कटिंग नहीं लगेगी। हाँ, आपको लगाना है तो इसकी पौधा आप लाकर लगा सकते हैं या नर्सरी से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने से इन पौधों की बचें। अगला पौधा है, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन ये जो टाइमिंग है ना बहुत ही सर्दी वाली, इस टाइम पे बहुत ही ठंड पड़ती है। और आपके यहाँ भी पड़ रही होगी, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो गई है। तो ये टर्टल वाइन की इस टाइम पे कटिंग नहीं लगती है। हाँ, आप पॉट में लगा दीजिएगा तो ये सेटल हो जाएगा, लेकिन इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो लगाने से क्या फ़ायदा, बहुत ही इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा रुक जाइए, फरवरी में आप इसकी कटिंग लगाइएगा तो इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और तुरंत ही आपका बास्केट बिल्कुल पौधों से भर जाएगा, लटकता झूमता ये टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है, ये है पर्सलेन कह लीजिए या फिर परचूल का, दोनों ही वैरायटी है ना। इस टाइम पे आप हैंगिंग बास्केट में इन पौधों को ना लगाएं, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल पूरी तरीके से ये डोरमेंस में चला गया है। अगर आपके यहाँ ये पौधा बचा कर रखे हैं तो इसे आप फुल सनलाइट दीजिए, जहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करे या फ्लावरिंग ना भी करे तो ये पौधा आपका बचा रहे, क्योंकि अधिक ठंड के कारण इसकी सारी ब्रांचेस खराब हो जाती हैं और बहुत ही मेहनत से फिर आपको इसकी कटिंग बनानी पड़ेगी। या इन पौधों को कम पानी दीजिए, कम पानी देने से भी ये पौधे आपके पास सालों साल रहेंगे, और इन पौधों को इस टाइम पे कटिंग लगने से बचें। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी आता है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी इस टाइम पे ना ही डिवाइड कीजिए, ना ही इसके रनर अलग कीजिए, क्योंकि ये पौधा पूरी तरीके से ये डोरमेंस में जा चुका है। इसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे पीली हो जाएंगी। अगर आपको ये पौधा बचाना है आपके गार्डन में तो इनको पानी कम दीजिए। हाँ, मिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना इसको मिस्टिंग बहुत ही पसंद आती है। थोड़ा थोड़ा स्प्रे डेली करते रहिएगा पौधों पे, तो ये पौधे खुश और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लगता है, छोटी सी छोटी टहनियाँ भी इसकी लग जाती है, ये है पर्पल हार्ट। इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के ही फ्लावर होते हैं जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, और हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप बिल्कुल इंडोर रखिएगा ना तो इसकी पत्तियां सारी ग्रीन हो जाती हैं, इसलिए ये पौधा ऐसे जगह रखें सेमी शेड में, जहाँ थोड़ी सी धूप लगे, थोड़ा इंडोर रहे सेमी शेड में। ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसानी से चलता है। तो इन पौधों को भी इस टाइम पे कटिंग लगने से बचें। अगर जो आपके पास ये पौधा है तो आप इसको पानी देना कम कर दें और फुल सनलाइट दें, ताकि ये पौधा आपके पास यूं ही बचा रहे। और इस तरह से आप कोकोडा भी बना सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये इस तरह से लटकता झूमता बहुत ही प्यारा लगता है। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। इसे तो मैं एक बोतल में लगा रखी हूँ होल करके।
जो है वन रिंग भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, लेकिन इस टाइम पे इन हैंगिंग बास्केट को बनाने से बचें। अगला पौधा है स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। वैसे तो स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग ना लगाने का बेस्ट जो टाइम होता है वो बारिश का मौसम होता है। बारिश में बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और इस टाइम पे इसकी रूट में स्वीट पोटैटो जम जाती है, जहाँ से आप स्वीट पोटैटो खाते हैं। तो इस टाइम पे इसकी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि अधिक सर्दी में इसकी कटिंग नहीं लगती है, क्योंकि टहनियाँ बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो जाती हैं। और कटिंग लगने के लिए मॉइस्चर बहुत ही ज़रूरी है। जिस टाइम पे जिस प्लांट का सीजन होता है ना, उसी टाइम पे इसकी टहनी लगती है। आप इस टाइम पे फूलों वाले पौधे की कटिंग लगा सकते हैं जो सर्दियों में खिलते हैं। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट, ये होता है बडेलिया। बडेलिया की छोटी कटिंग, बड़ी कटिंग, हर तरह से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इसमें पीले पीले फूल ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसकी कटिंग आप हर सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन इस सीजन में दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है ना, अधिक ठंड में ये भी डोरमेंस में चले जाते हैं, तो कटिंग ना लगाएं। और अगला ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ये है सकुलेंट की वेराइटी स्ट्रिंग ऑफ बनाना। स्ट्रिंग ऑफ बनाना की इस टाइम पे आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाती है। और सर्दी में तो सकुलेंट का सीज़न होता है, तो जिन पौधे की सीज़न होती है उन पौधों को आप कटिंग से लगाइए। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आपके बन जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं, इस तरह से लटकता झूमता। और इस तरह से आप मिट्टी में भी दबा दीजिएगा ना, तब भी वहाँ से इसकी रूट बन जाती है और बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इन पौधों को आप इस टाइम पे हैंगिंग बास्केट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये पौधा होता है विंटर लवर। विंटर में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इन पौधों की कटिंग बेहिचक लगाइए। और इसी तरीके से अगला पौधा होता है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। आप सकुलेंट की हर तरह की सकुलेंट की कटिंग इस टाइम पे आप लगा सकती हैं, या एक पत्ती भी ले आइए, तब भी ये पौधा आपके यहाँ लग जाएगा। अगर आपको लगाना ही है हैंगिंग बास्केट में पौधे, तो ये पौधे आप इन सभी फूलों वाले पौधे को लगा सकते हैं जो विंटर लवर है, विंटर में ग्रो किए जाते हैं। और हैंगिंग बास्केट में ये सभी पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं, लटकते झूमते। और इन सभी पौधों की आप कटिंग भी बेहिचक लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी पौधे जो होते हैं ना, विंटर में ग्रो होते हैं। जिस टाइम पे उसकी ग्रोइंग पीरियड होती है, उस टाइम पे इन फूलों वाले पौधे की कटिंग आप बेहिचक लगा सकते हैं। और आपका जो हैंगिंग बास्केट है वो फूलों से बिल्कुल भरा रहेगा। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगने वाले फूलों वाले पौधे की वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से पौधे हैं पूरी डिटेल में मैं बताई हूँ, कि कौन कौन से पौधे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं कम जगह में, बहुत ही आसानी से आपका गार्डन बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। तो ये सभी जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, बहुत ही आसानी से सर्दियों में लग जाती है। और धूप नहीं निकलती है सर्दियों में, तब भी ये बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। और आपका गार्डन इसी तरीके से फूलों से दमकता महकता रहेगा। और बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। इस टाइम पे जो सरसों की खली का खाद होता है, या फिर जो मैं खाद बनाई हूँ, उसका भी वीडियो आप लिंक पर जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। वो खाद आप दीजिएगा, तो आपका भी गार्डन इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा और बिल्कुल लहराता रहेगा। तो जिन पौधों की कटिंग में लगाने से मना करी हूँ, वो पौधे हैं तो परमानेंट, एक बार लगा दीजिएगा तो आपके गार्डन में सालों साल यूं ही बने रहेंगे। लेकिन इस टाइम पे उन पौधों की कटिंग बिल्कुल लगाने से बचें, क्योंकि अब जब फरवरी आ जाएगा उसके बाद आप उन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि धूप अच्छी हो जाती है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है और कटिंग ना बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।